दीनबंधो मंगल करता। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा भाव के साथ महाराज जी की शरणागति हो जाता है और महाराज जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं, तो उस भक्त के मन में किसी समस्या के प्रति चिंता मात्र आने पर उसका समाधान कर देते हैं। आज की घटना में जो अनुभव हम सुनेंगे उसमें यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन के दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंचे। धन्यवाद। आज जो अनुभव हम सुनेंगे वह श्री सिद्धि माँ के माता जी के जीवन से संबंधित एक घटना है। यह घटना सन 1973 की है, जब महाराज जी महासमाधि ले लेते हैं, वह अपने भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं। महाराज जी के महासमाधि की सूचना श्री सिद्धि माँ की माता जी श्रीमती रेवती शाह जी को विलंब से प्राप्त होता है। जब उन्हें यह समाचार प्राप्त होता है तो वह देहरादून में होती हैं। महाराज जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन चढ़ाने की उनकी बहुत तीव्र इच्छा होती है। इस तीव्र इच्छा के चलते वह अपनी नौजवान कुंवारी बेटी के साथ वृंदावन धाम के लिए निकल पड़ती हैं। देहरादून से वह जिस बस में निकलती हैं वह बस अधिकतम 5 बजे तक मथुरा पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन बस की इतनी जर्जर स्थिति होती है कि वह बस रुकते रुकाते शाम तक हाथरस पहुंच पाती है। अंततः जब वह मथुरा पहुंचती हैं तो रात के 9:30 बज जाते हैं और मथुरा से वृंदावन जाने वाली आखिरी बस भी जा चुकी होती है। श्रीमती शाह अपनी जवान बेटी के साथ बस अड्डे पर बैठी होती हैं। रात्रि का समय होना, आखिरी बस का चले जाना और जवान बेटी का साथ होना श्रीमती शाह के मन को अनेक दुश्चिंताएं घेर लेती हैं। वह अपने मन की समस्या को किसी से कह भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि यदि किसी को यह पता चले कि वह अकेले हैं तो शायद वह उन्हें परेशान भी कर सकता है। भक्त और भगवान सदैव एक ही होते हैं। भगवान अपने भक्त के अंतःकरण में सदैव विराजमान रहते हैं, तो यह चिंता महाराज जी से कैसे छुपी रह सकती है। यह चिंता उनके मन में आती इससे पहले ही महाराज जी ने अपनी लीला शुरू कर दी थी। महाराज जी की लीला के कारण एटा वृंदावन बस जो रात्रि 9 बजे तक वृंदावन पहुंच जाती थी, उस दिन काफ़ी लेट थी। जब वह बस रात्रि 9:30 बजे मथुरा पहुंचती है तो एक अजनबी व्यक्ति श्रीमती शाह के पास आता है और उनसे कहता है, यह बस वृंदावन जा रही है, आप इसमें बैठ जाओ। उस व्यक्ति को कैसे पता चला कि श्रीमती शाह को वृंदावन जाना है? श्रीमती शाह अपनी बेटी के साथ बस में सवार हो जाती है। माँ बेटी के बस में बैठने के बाद वही अजनबी व्यक्ति उनके लिए 2 टिकट लाता है और उन्हें पकड़ाते हुए कहता है, अटल्ला चुंगी पर उतर जाना और सीधे आश्रम चली जाना। श्रीमती शाह अपने सामान को संभालने के बाद टिकट के पैसे देने के लिए जब उस अजनबी व्यक्ति की तरफ मुड़ती हैं तो वह व्यक्ति गायब हो चुका होता है। इतने कम समय में वह व्यक्ति ऐसे गायब हो जाता है कि उसका दूर दूर तक कोई पता नहीं दिखता। जैसा सभी भक्तों के साथ होता है कि जब महाराज जी सामने से चले जाते हैं तभी उस भक्त को यह अनुभव होता है कि आने वाला कोई और नहीं, वह तो स्वयं महाराज जी थे।
श्रीमती शाह बस में बैठे हुए यह सोचती हैं कि उस अजनबी व्यक्ति को कैसे पता चला कि उन्हें कहाँ जाना है और वह किस चिंता की वजह से परेशान हैं। तभी उनके मन में यह प्रेरणा होती है कि हो ना हो वह महाराज जी थे जो उनको चिंता मुक्त करने के लिए आए थे। तो दोस्तों, जब कभी आप किसी परेशानी की वजह से चिंता में हो तो महाराज जी को सच्चे मन से ज़रूर याद करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।